झनक बनी अपने गांव वाले बच्चों के लिए एक मिसाल। उसका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जी हां दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि कहानी में आ चुका है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, जहाँ देखने को मिलता है कि कोलकाता में एक उत्सव का माहौल है। झनक आज अपने गाँव वाले सिंबल बोनी के बच्चों के लिए एक मिसाल बन चुकी है। उसका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जहाँ पूरे गाँव और शहर के लोग जुटे हैं। मंच पर झनक अपनी मां नूतन को याद करती है और सबको प्रार्थना करने के लिए कहती है कि वह डॉक्टर बन सके और गांव के लोगों की सेवा कर सके। उसके पिता पराशर गर्व से मुस्कुरा रहे हैं। इधर दूसरी ओर ऋषि की मां परेशान है, क्योंकि ऋषि सुबह से ही घर छोड़कर कहीं चला गया है। उन्हें डर है कि कहीं पिछली बार की तरह ऋषि झनक के साथ कोई नई मुसीबत ना लेकर आ जाए। अदिति माँ को समझाती है कि वे चिंता ना करे, सब ठीक होगा, मगर माँ का अनुभव उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। अदिति खुद सच्चाई की खोज में निकल पड़ी है कि कहीं ऋषि मीटिंग के बहाने झनक से मिलने तो नहीं गया। सिंबल बोनी पहुंचकर अदिति को बड़ा झटका लगता है। वह देखती है कि ऋषि मंच पर झनक को अवार्ड देता है और सबके सामने उसकी तारीफ करता है। अदिति के दिल पर गहरी चोट लगती है और उसे लगता है कि ऋषि ने उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है और ऋषि को गिरफ्तार करवा देती है। सब देखते रह जाते हैं। घटनाएं इतनी तेज़ी से बदल जाती है कि किसी को संभालने का समय ही नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, झनक इस सब से बीच खुद को संभालती है। सम्मान समारोह के बाद वह ऋषि को साफ साफ कहती है कि अब उनके बीच कोई व्यक्तिगत रिश्ता बाकी नहीं है। झनक स्पष्ट करती है कि वह अदिति का सम्मान करती है और खुद पर गर्व करना चाहती है। ऋषि दोस्ती की कोशिश करता है, लेकिन झनक सख्त रहती है। अंत में एक बड़ा सच सामने आता है। पराशर झनक को बताता है कि वह असल में अनिरुद्ध बाबू की ही बेटी है, लेकिन झनक अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से भीख मांगना नहीं चाहती। वह अपने दम पर अपनी मां के लिए न्याय पाने का प्रण करती है और कहती है कि एक दिन वो साबित करेगी कि सच और झूठ क्या है। इस तरह झनक का एपिसोड उलझन, रिश्तों की उलझन, सच्चाई के खुलासे और आत्मसम्मान की लड़ाई की बेहद भावनात्मक रोमांच मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होते जा रही है कि झनक सीरियल एक नए नए मोड़ पर लेती जा रही है। जी हाँ, वह नहीं चाहती कि ऋषि अब वो नहीं चाहती ऋषि के साथ इस बंधन में रहे और चाहती है अब ऋषि से अलग होना। जी हाँ दोस्तों, अब वो करने वाली है पुलिस कंप्लेंट, जहाँ पे ऋषि को पकड़ के ले जाने वाली है पुलिस। लेकिन वहीं झनक दोबारा बचाने आ जाती है ऋषि को कि ऋषि बेगुनाह है और उसने कोई गलती नहीं की। उसने मुझे बस सम्मान समारोह में मुझे सम्मान देने के लिए आया है। जी हाँ दोस्तों, पुलिस उसको माफ़ तो कर देती है, लेकिन उसको कुछ दिनों के लिए हिरासत में रखती है। वहीं दूसरी तरफ अदिति ने फाइल कर दिया है डाइवोर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अदिति चाहती है वो ऋषि से अलग होना। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये कहानी पूरी हो जाएगी। यह सब झनक को बेचैन कर देती है। घर के माहौल तनावपूर्ण रहता होता है। अदिति अब पूरी तरह टूट चुकी है और ऋषि के से झनक से मिलने पर उसका विश्वास उठ चुका है। वह स्पष्ट कहती है कि अब ऋषि से अलग होना चाहिए। वह परिवार के सामने कहती है, मैं अब झूठे रिश्ते को निभाना दिखावा नहीं कर सकती। ऋषि उसे समझाने की कोशिश करता है कि जी हाँ, झनक के प्रति उसका कोई गलत इरादा नहीं था, वह सिर्फ उसे सम्मान देना चाहता था। लेकिन अदिति नहीं मानती और गुस्से में जाकर पुलिस को बुला लेती है, यह आरोप लगाते हुए कि ऋषि ने उसके साथ मानसिक उत्पीड़न किया है। इस मोड़ पर सब स्तब्ध रह जाते हैं। पुलिस घर में पहुंचती है और ऋषि से पूछताछ के लिए ले जाती है। परिवार की महिलाएं शून्य रह जाती हैं। पराशर और अंजना के चेहरे पर भय और शर्म दोनों झलकते हैं। मृणालिनी झनक को इसके लिए जिम्मेदार ठहराती है, पर झनक को यह खबर तब मिलती है जब वह मंदिर से लौट रही होती है। झनक यह का जवाब, जी हाँ दोस्तों, झनक तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और सबके सामने कहती है कि ऋषि निर्दोष है। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि ऋषि ने हमेशा उसका सम्मान किया है और उसके अवार्ड समारोह में बस एक गाइड और शुभचिंतक के रूप में आए थे। इंस्पेक्टर स्थिति को समझकर आगे की जांच का आदेश देता है, पर ऋषि को अस्थायी हिरासत में ले लिया जाता है। यह दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। ऋषि और झनक एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, लेकिन चुप रहते हैं। एपिसोड के आखिरी के हिस्से में दिखाया गया है कि झनक उसी मंदिर में लौटती है जहां पंडित जी उसका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी उससे बताते हैं कि उसका जीवन एक बड़े रहस्य से जुड़ा हुआ है और वह रहस्य उसके पिता की पहचान से जुड़ा है। झनक स्तब्ध रह जाती है। वह कहती है, मैंने तो हमेशा खुद को अनाथ समझा, पर अब सच सामने आने का समय आ गया है।
एपिसोड के अंत में फ्रेम में पंडित जी एक पुराना पत्र झनक के हाथ में थमाते हैं, जिस पर लिखा होता है, तेरी पहचान तो खुद नहीं जानती झनक। यह एपिसोड झनक की कहानी को एक नया मोड़ लेके जाता है, जहां व्यक्तिगत सम्मान, रिश्तों का टूटना और अतीत का सच तीनों एक साथ सामने आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है कि जब वह झनक मंदिर में बैठी होती है, वह अपनी माँ की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर कहती है अब उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मों के सहारे जीना है। पंडित जी उसे बताते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तेरे जन्म का सच सामने आए। यह सुनकर झनक के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों झलकते हैं। अदिति का टूटना और लेती है एक फैसला, जहां अदिति अब पूरी तरह बिखरी हुई है दिखती है। जब वह गुस्से में ऋषि से कहती है, मैं अब तेरे साथ नहीं रह सकती। परिवार के सब सदस्य उसे मनाने की कोशिश करते हैं, पर वह अलग होने का निर्णय लेती है। इस सीन में उसकी आंखों में बदले का दर्द का मिश्रण नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद वो करती है पुलिस वालों से कंप्लेन। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाला मोड़ तब आता है, अदिति पुलिस को बुला लेती है और ऋषि पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाती है। जनक को जब यह खबर मिलती है, वह स्तब्ध रह जाती है। पुलिस स्टेशन में ऋषि शांत खड़ा रहता है, जबकि मृणालिनी रोती रहती है। कैमरा ऋषि के चेहरे पर फोकस करता है, जहां एक गहरी बेबसी झलकती हुई है। जी हाँ दोस्तों, झनक एक फैसला लेती है। झनक तुरंत वहां पहुंचती है। वह इंस्पेक्टर को बताती है कि ऋषि निर्दोष है और उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। उसकी ईमानदारी देखकर इंस्पेक्टर जांच का आदेश देता है, पर ऋषि को अस्थायी हिरासत में रखता है। झनक के बोलते वक्त बैकग्राउंड में हल्का संगीत बजता है, जो सीन को भावनात्मक बनाता है। ऋषि सिर्फ इतना कहता है, तेरी सच्चाई ही मेरी ढाल होगी झनक। वहीं आश्रम का दृश्य दिखाया जाता है। रहस्य की शुरुआत होती है। एपिसोड का सबसे पेचीदा और रहस्यमय भाग आता है जब झनक उसी मंदिर में आश्रम में पहुंचती है जहां पहले पंडित जी उसे बुलाते हैं। वहां एक वृद्ध साधु बाबा के उससे मुलाकात होती है। उसकी आंखों में दर्द और पहचान की चमक दोनों है। झनक उनसे अजीब सा अपनापन महसूस होता है। साधु बाबा कहते हैं, हमारा रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि पूरे जन्म का है। पहचान की गूंज उसके सामने आती है। पंडित जी दोनों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि ये साधु बाबा वही व्यक्ति हैं जिसने झनक का खून का रिश्ता है। वही सभी हैरान रह जाते हैं। झनक अविश्वास में कांपती है, आप मेरे पिता। साधु की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह शांत स्वर में कहते हैं, हाँ, पर मैंने तुम्हें खो दिया था उसी दिन जब दुनिया में तुझे ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध की बेचैनी साफ दिखती है। दृश्य बदलता है अनिरुद्ध के घर। वह अकेले अपने कमरे में बैठा झनक की फोटो देख रहा होता है। वह कहता है, झनक, मैं तुम जरूर पहुंचूंगा। उसके अंदर की चिंता और झनक के प्रति जुनून साफ झलकता है। यह भावनात्मक सीन आगे आने वाले